प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को गोली दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना बता दिया। अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब के बनने के लिए 6 स्थितियां हैं, वह आपको बताई जा चुकी हैं। और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के तरफ फोकस और वक्रता केंद्र नहीं होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के तरफ अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना समाप्त हो गया है। अब मैं कुछ सूत्र आपको बताऊंगा कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम स्मॉल कैपिटल आर से दिखाते हैं वक्र, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। तो कैपिटल आर और स्मॉल एफ में क्या संबंध होता है। हाँ, और यह संबंध कितने के बराबर होता है कि एफ बराबर होता है कैपिटल आर बाई 2। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता, त्रिज्या की आधी होती है। इस चीज़ को मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो इसलिए आज की हमारी टॉपिक होगी गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या आर और उसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दिखा, तथा उस फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं में संबंध। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी एफ में संबंध। इंग्लिश में आप कह सकते हैं रिलेशन between radius of curvature ये आई होता है between radius of curvature कैपिटल आर, curvature and focal length, focal length
फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दिखाते हैं ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर। Relation between radius of curvature capital R and focal length small f of spherical mirror। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए आर एफ या आर और एफ में एक ही सूत्र होता है। तो गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध सिद्ध करने के लिए चाहे तो आप अवतल दर्पण से संबंध सिद्ध कर सकते हैं, चाहे तो उत्तल दर्पण से संबंध सिद्ध कर सकते हैं। तो आर और एफ में संबंध सिद्ध करने के लिए मैं अवतल दर्पण से के द्वारा संबंध सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इसमें पहली हेडिंग होगी कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या आर तथा उसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। फर्स्ट हेडिंग अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा हम आर और एफ में संबंध सिद्ध करेंगे। बाई इसको हम कह सकते हैं बाई कॉनकेव मिरर। बाई कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण में धसी हुई सतह चमकदार चिकनी होती है, इसको बाएं करते हैं उभरे भाग पर कलई होती है। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। हाँ, इसमें उभरे भाग पर हम कलई कर देते हैं। और चमकदार सरफेस इस तरह से एक गोले का भाग होती है, इसकी धसी हुई सतह बिल्कुल चिकनी चमकदार होती है। हाँ, धसी हुई सतह चिकनी जो चमकदार होती है, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो मध्य बिंदु हम जो है ये पी हमारा है, जो ध्रुव है, इसका गोला इधर कंप्लीट होगा। इसलिए जिस गोले का भाग है उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र सी है। सी से हम पी को मिला दें तो ये हमारी मुख्य अक्ष है। और वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में फोकस होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि P से C तक की दूरी और PF दूरी में क्या संबंध है। P से C तक की दूरी कैपिटल R और P से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी है, इसको स्मॉल f से दिखाते हैं। तो कैपिटल R और स्मॉल f में संबंध सिद्ध करने के लिए हम एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर ले रहे हैं कि यह किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल करके गोली दर्पण पर टकराती है, गोली दर्पण पर टकराती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चल करके गोली दर्पण पर टकराती है, वह दर्पण से लौट करके फोकस से होकर के जाती है। दर्पण से लौट करके फोकस से होकर जाती है। ये है।
हाँ, अब इसको सिद्ध करने के लिए यह जो है एक किरण है ए बी, जो दर्पण के बी बिंदु पर टकराई और उसकी परावर्तित किरण कौन सी है? हाँ, ये हमारी है। तो आर और स्मॉल एफ में संबंध सिद्ध करने के लिए हम सी को बी से मिला दे रहे हैं। सी को बी से मिला दिए। तो यह रेखा जो है, जितनी वक्रता केंद्र से रेखाएं गोली दर्पण पर खींची जाती हैं, सब गोली दर्पण पर अभिलंब होती हैं। तो यह सीवी लाइन जो है गोली दर्पण पर अभिलंब है, और अभिलंब से ये हमारी आपतित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है। इसको आई से दिखाया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण आर होता है, जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का यह पहला नियम है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इस कोण को अगर हम 1 से दिखा दें, इस कोण को हम 2 से दिखा दें, कोण 2, कोण 1, और यह कोण जो है हमारा 3 है। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, क्योंकि आपतन आई जो होता है आर के, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 जो हो गया कोण 2 के बराबर हो गया। अब जो है ए बी रेखा जो है सी पी पी सी के समानांतर है, और इनको तिर्यक रेखा बी सी काट रही है, इसलिए कोण 1 जो होगा कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण, जब 2 समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 जो होगा कोण 3 के, और कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के। क्यों है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपने देखा कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर, कोण 1 बराबर कोण 3 के हो गया। इसका मतलब कोण 3 और कोण 2 आपस में बराबर हो गए। अब इस त्रिभुज में यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण 3 जो है कोण 2 के बराबर है, इसलिए हाँ, कोण 2 के सामने की भुजा यह कोण 3 के सामने की इस भुजा के क्या होगी? बराबर हो गई। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि चूँकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण, इसलिए कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। चूँकि ए बी समानांतर, ए बी रेखा जो है समानांतर है किसके? पी सी के, तथा इनको तिर्यक रेखा BC काट रही है।
जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चूँकि ए बी समानांतर पीसी और इनको तिर्यक रेखा बीसी काट रही है, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। इसलिए कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 के। क्यों? कि एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपने देखा कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 1 कोण 3 के बराबर। इसका मतलब कि कोण 1 है जो है 2 के भी बराबर है, 1 है 3 के बराबर। इसका मतलब कोण 3 और कोण 2 आपस में बराबर। कोण 1 2 के, कोण 1 3 के। इसका मतलब कोण 2 और 3 आपस में बराबर हो गए। इसलिए कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 के। तो इसलिए त्रिभुज BCF में कोण, इस त्रिभुज में कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर सिद्ध हो गया। इसलिए कोण 2 के सामने की भुजा CF, कोण 2 के सामने की भुजा त्रिभुज की CF बराबर हो गई कोण 3 के सामने की भुजा BF के। तो CF बराबर हो गई BF के। यदि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक या एपर्चर छोटा हो तो BF जो हो जाएगा PF के बराबर हो जाएगा। छोटा हो तो BF बराबर होगा PF के। BF बराबर PF हो गया। चूँकि CF जो है BF के बराबर है और BF जो है PF के, इसका मतलब कि CF बराबर हो गया PF। इसलिए CF बराबर हो गया, CF बराबर BF के है, BF बराबर PF के है, इसलिए CF बराबर हो गया PF के। CF और PF आपस में बराबर हैं, इसलिए P से C तक की दूरी PC बराबर होगी CF धन PF, CF धन PF। लेकिन CF और PF आपस में बराबर हैं, तो यह PF का दुगना कहाँ है या CF का, इसलिए PC बराबर हो गया 2PF। P से C तक की दूरी PF का दुगना हो गई 2PF के। या P से C तक की दूरी क्या है -R, वक्रता त्रिज्या बराबर हो गया 2 कोष्ठ में P से F तक की दूरी है -F। तो हमारा हो गया -R बराबर -2F। या R बराबर हो गया 2F के, या F बराबर हो गया R/2 के। F बराबर हो गया R/2 के। ये हमारा सूत्र होता है।
हाँ, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है। तो इससे एफ मालूम हो तो आर निकल जाएगा, आर मालूम हो तो एफ निकल जाएगा। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर होती है कैपिटल आर बाई 2। माने यह दूरी पूरी दूरी की आधी होती है। फोकस दूरी पी से एफ तक की दूरी पी से सी तक की दूरी की आधी होती है। तो स्मॉल एफ बराबर होता है आर बाई 2। यही है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में संबंध। तो यह संबंध हम अवतल दर्पण के द्वारा सिद्ध कर दिए। इस संबंध को हम चाहें तो उत्तल दर्पण द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं, और मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखाऊंगा कि उत्तल दर्पण से भी यही सूत्र हमको प्राप्त होता है। क्योंकि दोनों दर्पणों से हम क्यों सिद्ध कर रहे हैं कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए यह सूत्र जो है सिद्ध है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा उसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध क्या होता है कि फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर होती है आर बाई 2, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो इसको मैं अवतल दर्पण द्वारा बाइकान के मिरर्स द्वारा सिद्ध कर दिया। अब मैं इसी सूत्र को उत्तल दर्पण द्वारा भी आपके सामने सिद्ध कर रहा हूँ। तब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको मिटा करके, हाँ, उत्तल दर्पण द्वारा यह संबंध कैसे सिद्ध होगा उसको दिखाऊंगा। Relation between radius of curvature r and focal length question small f of spherical mirror। इसको इस बार हम जो है उत्तल दर्पण, दूसरी स्थिति किसके द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा, या इसको लिख सकते हैं बाई कॉन्वेक्स मिरर। बाई कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण द्वारा आर और एफ में संबंध सिद्ध करना। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरी होती है जिसको हम बाएं कर देंगे, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। फिगर सही नहीं आई। उत्तल दर्पण, इसमें धसी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। और चमकदार चिकनी सरफेस जो है गोले का भाग है, इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, पी है। गोला इधर कंप्लीट होगा, गोले का केंद्र ये वक्रता केंद्र सी है। पी से सी को मिला दें तो ये हमारी मुख्य अक्ष है।
प्रकाश का परावर्तन उभरे सतह से होगा। इस पर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तित होती है। इधर तो कलई वाला भाग है, इधर से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो यह एक किरण जो है मुख्य अक्ष के, अच्छा P और C के बीच में हमारा फोकस होता है। मान लीजिए कि एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है और उत्तल दर्पण पर पड़ करके लौटेगी तो किसके सीध में लौटेगी? फोकस के सीध में। यह किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चल के उत्तल दर्पण पर पड़ रही है, तो इसका परावर्तन किसके सीध में होगा? फोकस के सीध में। और यह इस तरह से फोकस के सीध में लौट जाएगी। मालूम देगा कि ये कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। अब हम वक्रता, मान लीजिए कि यह ए बी किरण है, गोली दर्पण के बी बिंदु पर टकराई, तो सी से बी को हम मिला देंगे रचना में। ये सी बिंदु है। और इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो यह बी बिंदु है। तो BC रेखा केंद्र से होकर के जारी गोली दर्पण पर अभिलंब होगी, तो ये हमारा आई है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, और यह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण R है। यह कोण 1 है, यह कोण 2 है। यह कोण 3 है और यह कोण 4 है। नंबरिंग कर दी गई। अब आप देखें कि उत्तल दर्पण पर एक कोई AB किरण जो हो रही है, यह मुख्य अक्ष के समानांतर आके चल रही है, तो यह किसके सीध में परावर्तित होती है? फोकस के सीध में। अब हम क्या कर दें कि B बिंदु को C से मिलाती हुई CB एक रेखा आगे की तरफ हमने बढ़ा दिया, तो यह रेखा BC जो होगी दर्पण पर अभिलंब, केंद्र से होकर के दर्पण पर जितनी रेखाएं खींची जाती हैं सब गोली दर्पण पर अभिलंब होती हैं। तो यह जो है गोली दर्पण पर अभिलंब हो गई। इसको आगे हमने बढ़ा दिया तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण I होता है, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण R परावर्तन कोण होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का ये फर्स्ट नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण I को हम कोण 1 लिख दें और परावर्तन कोण को कोण 2 लिख दें, इसको यह त्रिभुज में 2 कोण पड़ रहे हैं, इसको कोण 3 लिख दें, इसको कोण 4 लिख दें, तो इन कोणों में क्या संबंध होगा? देखें यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। कोण 1 जो होगा कोण 2 के बराबर हुआ, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों? आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हुए। आप जानते हैं कि BC एक सीधी रेखा है और फोकस से जो किरण परावर्तित जा रही है वह भी सीधी रेखा है। इसका मतलब कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि 2 सरल रेखाएं जब एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं
तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह दो रेखाएं एक दूसरे को बी पर काट रही हैं, इसलिए बी बिंदु पर इनके बीच बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण 2 बराबर है कोण 3 के। क्या क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। अब देख रहे हैं कि ए बी और पी सी ये समानांतर रेखाएं हैं और इनको यह तिर्यक रेखा काट रही है। ए बी और पी सी समानांतर रेखाओं को यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी समानांतर है पी सी तथा इनको तिर्यक रेखा, ये दो समानांतर रेखा हैं, दोनों समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा BC काट रही है। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में, इसका कोण 1 जो होगा कोण 4 के बराबर हो गया। कोण 1 बराबर कोण 4 के संगत कोण हैं, संगत कोण हैं। तो आप देख रहे हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं। कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं। कोण 2 जो है कोण 3 के है, कोण 1 जो है कोण 4 के है, लेकिन 1 2 आपस में बराबर हैं, इसलिए कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे। तो आप दिखा दें कि कोण 2 बराबर कोण 3 के, कोण 1 बराबर कोण 4 के। चूँकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 2 के, या कोण 1 किसके बराबर है? 4 के। कोण 1 4 के और कोण 2 कोण 3 के। कोण 1 कोण 2 के, कोण 1 किसके बराबर है? 4 के और कोण 2 किसके बराबर है? 3 के। तो सिद्ध हो गया। इसलिए सिद्ध हो गया कोण 4 और कोण 3 आपस में बराबर हो गए। कोण 4 बराबर कोण 3 के। अब लिखिए त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में, इस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए कोण 3 के सामने की भुजा CF बराबर होगी कोण 4 के सामने की भुजा BF। इसलिए त्रिभुज BCF में कोण 4 के सामने की भुजा BF, इसलिए BF बराबर हो गई त्रिभुज में आप इसको दिखा दें। त्रिभुज BCF में कोण 4 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 3 के, या कोण 4 के सामने की भुजा BF बराबर हो गई कोण 3 के सामने की भुजा CF के। BF जो है CF के बराबर हो गई। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक
छोटा हो तो बी एफ किसके बराबर होगा, पी एफ के। हो तो बी एफ बराबर, बी एफ भुजा जो होगी पी एफ के बराबर होगी, पी एफ के। तो बी एफ सी एफ के बराबर हो गई, और बी एफ सी एफ के बराबर है, बी एफ पी एफ के बराबर। इसका मतलब कि पी एफ और बी एफ आपस में बराबर हैं, इसलिए पी एफ बराबर है सी एफ। बी एफ बी एफ, बी एफ सी एफ के, बी एफ पी एफ के, इसलिए पी एफ बराबर है सी एफ, इसलिए पी एफ बराबर हो गया सी एफ के। पी एफ और सी एफ दोनों दूरियां आपस में बराबर हो गई। अब हम लिख सकते हैं पी से सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी बराबर है पी एफ धन सी एफ, पी एफ धन सी एफ। और हम कह सकते हैं कि P से C तक की दूरी PF का दुगना होगी 2PF, 2PF की। हाँ, P से C तक की दूरी धन R है, क्या है, धन R। ध्रुव से दाएं तरफ की दूरी प्लस होती है, हाँ, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको R से दिखाते हैं। दाएं की दूरी प्लस R बराबर हो गई 2 कोष्ठ में प्लस एफ। तो R बराबर हो गया हमारा, R बराबर हो गया 2F के, या हम कह सकते हैं कि F बराबर हो गया R/2 के। यह हमारा फार्मूला होता है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। तो ये रहा गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और तथा उसकी फोकस दूरी RF में संबंध किसके द्वारा हमने सिद्ध किया, उत्तल दर्पण द्वारा। और इससे पहले किसके द्वारा हमने सिद्ध किया था, अवतल दर्पण के द्वारा। तो दोनों दर्पणों द्वारा हमने दिखा दिया कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी या दर्पण से फोकस की दूरी। कहने का मतलब यू भी और एफ में संबंध क्या होते हैं, इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा नेक्स्ट टर्म में।